मिशन ओबीसी पर भी इस वक्त बीजेपी निकल चुकी है और अब से कुछ ही समय में संदेश भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह कि अगली बार जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनने वाली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस के लिए भी बन जाएगी। जिस तरीके से ओबीसी के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, यहां पर एक बड़ा चैलेंज होगा ये कांग्रेस के लिए। साथ दे, इसीलिए ये पार्टी ग्रास रूट पर इतनी मजबूत हो गई और कांग्रेस इतनी कमजोर होती हुई चली गई। इसलिए आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है अपने जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को और धारदार तरीके से प्रशिक्षण देकर के और मजबूत बनाने में जुटे हैं, ताकि बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहे और जब भी चुनाव आए, जब भी उसकी अग्नि परीक्षा का वक्त आए तो फिर वो पीछे ना हटे। यही वजह है कि बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है तो जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो लगातार कमजोर हो रही है। इसका मतलब यही है कि जिन पार्टियों का जनाधार था वो खिसक करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और वो अब हमेशा बीजेपी में बने रहना चाहता है। अगर वो छिटकने की कोशिश भी करता है तो बीजेपी उसे फिर से पकड़ लेती है, उसे पूछती है कि भाई आपकी हमसे नाराजगी क्या है। तो ये जो नाराजगी दूर कर समय रहते पार्टी का जो वर्कर है फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, यही चीज इस पार्टी को बड़ा बनाती है। और इसके जो नेता हैं वो उनको जमीन पर ही हमेशा चलना पड़ता है, क्योंकि पूरी खबर दिल्ली तक जाती है। जो भी थोड़ी बहुत हवा में उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। इसलिए बीजेपी ग्रास रूट पर अपने वर्कर का बहुत सम्मान करती है और उसका जो कार्यकर्ता है जब भी मौका आता है अपनी पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता और उसके लिए जी जान लगा देता है। यही वजह है कि आज बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो देश और दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि एक एक वर्ग, एक एक घर तक उसकी पकड़ है। उसका कार्यकर्ता हर घर पर जाकर घंटी बजाता है, हालचाल पूछता है। वोट की अपील तो वो 5 साल बाद में करता है, वोट की मांग तो वो 5वें साल करता है, लेकिन उससे पहले वो समाज के बीच में एक ऐसा माहौल बना देता है कि हम ही आपकी पूछ परख कर सकते हैं, हम ही आपके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो चीज बीजेपी करती है दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती, इसलिए हर वर्ग आज बीजेपी के इतना करीब है और दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस दिशा में 1 कदम 2 कदम से ज़्यादा आगे चल नहीं पाई है। बीजेपी अब 100 कदम आगे चल रही है। यही वजह है कि ओबीसी जैसी जो बड़े वर्ग हैं उसकी बड़ी बड़ी जातियां आज बीजेपी के इतना करीब है कि वो अब 10-5 साल सत्ता में नहीं बने रहना चाहती। उसने तय किया कि वो अगले 40-50 साल तक सत्ता में बनी रहेगी और उसके लिए जो भी उसे करना पड़े वो करती रहेगी और वो कर भी रही है, दिखा भी रही है और नतीजे भी दे रही है। और उनके पास में इस वक्त देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी के रूप में। इसलिए आज नरेंद्र मोदी में जो देश की जनता का भरोसा है उसका वो पूरा फायदा भी उठा रही है और उनकी जो योजनाएं हैं उनके दम पर वो सत्ता में वापसी भी कर रही है और चुनाव दर चुनाव भी जीत रही है। जी बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरीके से कुनबा लगातार बीजेपी अपना बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है और वक्त हो चला है बाबूलाल कि कांग्रेस भी अब ये समझे कि उसे भी जरूरत है मिशन 2023 के लिए निकलने की। तो ये तस्वीरें 5 अलग अलग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर हैं। लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब से कुछ ही समय में बैठक का संबोधन भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और जब मंच से शाह दहाड़ेंगे तो कई तरीके के संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी देंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार को भी। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब शाह जोधपुर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है मंच से, कार्य समिति की बैठक का मंच यहां पर सजा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ ही मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता और नेता भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त शाह का सम्मान किया जा रहा है, साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है और इसके साथ ही मोमेंटो के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हो रहा है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहां पर हो रही है और कुछ ही समय में संबोधन भी करेंगे शाह। संबोधन में क्या कुछ बातें कहेंगे वो भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें शाह के राजस्थान दौरे को लेकर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सन सिटी से ये पहली तस्वीर है। जब शाह सन सिटी पहुंचे तो किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया।
और लोगों के चेहरों पर एक उत्साह भी देखने को मिला। जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो उस वक्त जोश से भरे नजर आए, क्योंकि शाह उनके घर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं 2023 में जीत का मंत्र भी देंगे। दूसरी तस्वीर रोड शो के दौरान की है, जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया है बीजेपी की ओर से। शाह के पहुंचने पर यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, अपनी अपनी गाड़ियों से हाथों में झंडा लिए यहां पर रोड शो किया गया है। और 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट से है, दूसरी तस्वीर रोड शो की तस्वीरें हैं। जैसा कि आपको बता रहे थे, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शक्ति दिखाई गई, किस तरीके से बीजेपी की शक्ति है। और कहीं ना कहीं 2023 को लेकर भी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई है। तीसरी तस्वीर शाह का सम्मान किया गया है। मंच से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। उससे पहले यहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सभी ने शाह को सम्मानित किया। और चौथी और आखिरी तस्वीर मिशन ओबीसी की। अगर सियासी समीकरण की बात करें तो ओबीसी का वोट कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सरकार बनानी है राजस्थान में। और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त मिशन ओबीसी पर निकल चुकी है। ओबीसी के वोट को साधने के लिए इस वक्त बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इस वक्त खुद अमित शाह जोधपुर पहुंच चुके हैं। और शाह के दौरे की 5 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से शाह का दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। और चुनावों में बहुत ज्यादा देर भी नहीं रह गया है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और मिशन 2023 के साथ ही अमित शाह आज जोधपुर में मिशन ओबीसी पर निकले हुए हैं। और इसके साथ ही ओबीसी के नेता कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे रहे हैं बीजेपी को कि वे चिंता ना करें, वे इनके साथ हैं। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर की तन्नोट माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमित शाह भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह और अन्य नेता और अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसके साथ ही यहां पर 17 करोड़ 67 लाख रुपए से होने वाले विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया है।